आप सभी विश्वेश्वर स्वरूप काशीवासियों को मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कि महादेव जिस पर कृपा करते हैं उसको काशी में वास देते हैं, और जिस पर अति कृपा करते हैं उसको काशी में जन्म होने के बाद भी वृंदावन भेज देते हैं, ब्रज भेजते हैं। एक ब्राह्मण रहते थे काशी में, और उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव के चरणों में जाकर के उन्होंने अनन्य उपासना की, खूब तपस्या की। उनके भाव से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले, विप्रदेव वर मांगो, क्या चाहिए? बोले, महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल गृहस्थ आश्रम में एक ही वस्तु की अभिलाषा होती है कि एक संतान घर में हो। मैं आपकी नगरी में रहता हूं, नित्य आपका सेवा करता हूं। मैंने वेद आदि कर्मकांड आदि इन नियमों को भी इसलिए सीखा ताकि आपकी अर्चना कर सकूं। इनसे मेरा कोई और प्रलोभन नहीं है, लेकिन मेरा अभी एक प्रलोभन है कि मुझे एक संतान चाहिए, और वो मुझे केवल आप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं घनघोर तपस्या कर रहा हूं कि महादेव प्रसन्न हो तो मुझे दे सकते हैं। भगवान शिव विश्वेश्वर यहीं गंगा के तट पर काशी में ब्राह्मण देवता से बोले, कैसा पुत्र चाहते हो? संतान दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो संतान चार प्रकार की होती हैं। उत्तमः चिंतितः कुर्यात् प्रोतत्कारी तु मध्यमः, अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकरतो। चार प्रकार की संतान है। प्रथम संतान उत्तमः चिंतितः कुर्यात्। उत्तम संतान कौन है? जो माता पिता के मुखमंडल को देख करके, उनके एक्सप्रेशंस को देख करके, उनकी आव भाव को देख करके समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं, और उस क्रिया को उनकी आज्ञा के बिना कर दे, उसको कहते हैं उत्तम बालक। मध्यम बालक कौन है? जो माता पिता की आज्ञा का इंतजार करता है, आज्ञा करेंगे तो मैं करूंगा। उत्तम बालक तो बिना आज्ञा के ही कर देता है। उत्तम, मध्यम, साधारण बालक कौन है? साधारण भी नहीं, यहां तो अधम बताया। अधम बालक कौन है? बोले, माता पिता की आज्ञा होने के बाद उस क्रिया को करेंगे तो सही, लेकिन 4 सुनाएंगे, पहले मां को, 5 सुनाएंगे पिताजी को, फिर करेंगे। तुमको तो केवल मैं ही दिखता हूं, बस मुझे ही ऑर्डर करते रहते हो, ये कर ला, वो कर ला, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। पूरे दिन मेरे पीछे पड़े रहते हो। बड़े भैया को कुछ नहीं बोलते, वो उसको बहन को कुछ नहीं बोलते, मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं ही जाऊंगा, मैं ही सब, मैं तो घर का नौकर हूं, ऐसा ऐसा सुनाते हैं। लेकिन आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन बहुत सुना सुना के करते हैं। उनको अधम बालक कहते हैं। और चौथे होते हैं चांडाल बालक। चांडाल बालक कौन है? चांडाल संतान कौन है? बोले, जो आज्ञा का पालन करते ही नहीं। मणिकर्णिका घाट के बगल में एक मंदिर है जो कि आधा टेढ़ा है। जब यह मंदिर का निर्माण हुआ तो यहां के निर्माण कराने वालों ने ब्राह्मणों से कहा कि संकल्प करो, और संकल्प में क्या संकल्प करो? कि इस मंदिर को बनवाने वाला मैं मातृ ऋण से उऋण हो जाऊं, अपने मातृपितृ ऋण से उऋण हो जाऊं। ब्राह्मण देवता जैसे ही संकल्प का जल हाथ में दिया, इतने में ही मंदिर धस गया, और संकेत कर दिया उस मंदिर ने कि पूरे विश्व के ऋण से उऋण हो जाओगे, लेकिन मातृ ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाओगे। अपने माता पिता के ऋण से, उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है उसका ऋण तुम इस जन्म में कभी नहीं चुका पाओगे। उसका प्रतीक है काशी, और काशी के मणिकर्णिका का वो मंदिर हम नित्य दर्शन करते हैं। जब आते हैं तो नाव में से वो टेढ़ा सा मंदिर दिखाई देता है। तो उत्तम बालक कौन है? जो माता पिता के आज्ञा से पहले ही पहचान जाए कि क्या करना है। महादेव ने ब्राह्मण से कहा, कैसा बालक चाहिए तुमको? कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, दोनों की डेफिनेशन बताओ, कुपुत्र किसे कहते हैं, सुपुत्र किसे कहते हैं? बोले, कुपुत्र
जो बहुत दुख दे और सुपुत्र जो बहुत सुख दे। ब्राह्मण देवता बोला फिर तो सुपुत्र ही चाहिए हमको, दुख देने वाला बालक क्यों मांगेंगे। महादेव विश्वेश्वर कहने लगे लेकिन एक नियम लागू होगा। क्या? कुपुत्र मांगोगे तो उसकी आयु बड़ी लंबी होगी, लेकिन सुपुत्र मांगोगे तो बहुत जल्दी मर जाएगा, 5 साल की आयु रहेगी बस उसकी। बताओ क्या चाहिए, कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण देवता बोला ये तो आप गेम खेल गए मेरे साथ, संतान भी दे रहे हो और ऊपर से अपने नियम भी लगा रहे हो, और उसमें भी ऐसा नियम लगाया है कि मैं कहां जाऊं। अगर पुत्र मांगूं लंबी आयु वाला तो वो दुख देगा, तो ऐसे ऐसे पुत्र का फायदा क्या, और सुपुत्र मांगूं तो फिर 5 साल के लिए ही मिलेगा। ये तो महादेव आपने मेरे को फंसा दिया, उलझा दिया मेरी बातों में। महादेव बोले समय नहीं है, अन्नपूर्णा बुला रही है, जल्दी करो। तो बोले प्रभु लंबे दुख से अच्छा तो क्षण भर का सुख है, तो आप कृपा करो सुपुत्र बालक दो। मैं ठीक है 5 साल ही सही, उस सुख तो पाऊंगा, संतान दो। विश्वेश्वर ने आशीर्वाद दिया और इसी काशी की नगरी में उस विप्र देवता के यहां एक तेजस्वी ओजस्वी, बिल्कुल भगवान शिव कैसे हैं, मैं नित्य अपने मंगलाचरण में यहां एक श्लोक बोलता हूं, उसमें महादेव का स्वरूप के वर्णन है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? देखो बंधुओं, भगवत तत्व जो है ना, ये देखने का विषय नहीं। लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा, अरे हम अपनी आंखों से अपनी खुद की नाक नहीं देख सकते जब तक शीशा आगे ना हो। आंखों के कितनी पास होती है नाक, देख सकते हो? अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकते हम अपनी ही आंखों से, हम उस ईश्वर को देखने की बात करते हैं। ईश्वर देखने का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय है। प्रेम करने का विषय नहीं है, प्रेम अनुभव का विषय है। आनंद प्राप्त करने का विषय नहीं है, आनंद अनुभव का विषय है। और जो अनुभव का विषय होता है ना, उसका कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो आपने देख लिया, जो आपने छू लिया, उसका वर्णन कर सकते हो, लेकिन जिसको आपने अनुभव किया है उसका वर्णन नहीं कर सकते। और श्री नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले प्रेम क्या है? बोले प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम। जिसका कोई वर्णन ना कर सके वही प्रेम है। आपने जिसका बखान कर दिया, जिसका वर्णन कर दिया, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकते। ब्राह्मण देवता के बालक हुए। अब ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जावे, ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जावे। बालक इतना सुंदर, शिव जैसा। शिव कैसे हैं? बोले जैसे चांदी का कोई पहाड़ हो, ऐसे चमकते हैं महादेव। यदि कभी प्रकट हो जाए तो ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल शिव जैसा वो बालक। उसकी क्रियाएं, उसकी मुस्कान, उसकी अलकावली, उसका मुखमंडल, सबको देख करके सुख लगता है। लेकिन पिता नित्य चिंता करते हैं कि ऐसे बालक का क्या फायदा, 5 साल बाद तो चले जाना है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और नित्य उसको गंगा स्नान कराते, नित्य विश्वनाथ का दर्शन कराते, नित्य काशी के संतों को प्रणाम करवाते, काशी के विद्वानों के सन्मुख ले जाकर के बैठाते। उस बालक की ऐसी स्थिति हो गई, वो सबको प्रणाम करता था। एक बार जब उसकी आयु 4 वर्ष की हो गई, 1 साल की आयु रह गई, तो उस बालक को लेकर के उसके पिता एक संत के पास गए और रोते हुए अपना दुख दर्द बताया। बोले महाराज, महादेव ने मुझे ये दिया है, लेकिन इसकी आयु केवल 5 साल की है और ये 4 साल का हो गया, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। आप कैसे भी इसको जीवित रखो, इसकी आयु बढ़ाओ। आप संतों में ताकत है, आप चाहो तो महादेव को कह सकते हो मेरा भाव। संतों ने एक ही आज्ञा की, बोले यदि तुम चाहते हो ये बालक जीवित रहे, तो इस पर संतों की इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि उस कृपा को महादेव चाहते हुए भी कभी नष्ट ना कर पाए। और वो कब होगा? बोले खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च, आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु को इससे प्रणाम करवाओ। प्रणमे दंडवत, दंडवत प्रणाम करवाओ। प्रणाम में बड़ी ताकत है।
आजकल लोग प्रणाम करना नहीं जानते, इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं मुझे प्रणाम मत किया करो, दूर से हाथ जोड़ा करो। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमन। नमन माने अपने मन को सामने वाले के चरणों में अर्पित करना। लेकिन हमारे यहां भारतीयों में ऐसी प्रथा बन गई है कि बिना छुए तो प्रणाम मानेंगे ही नहीं। माताएं बहनों को मैं कहता हूं मत किया करो, आप दूर से करो, लेकिन नहीं मानते। यहां तो चलो फिर भी इतनी संख्या में लोग नहीं है, कई जगह तो इतनी भीड़ होती है कि महाराज धोती बचानी पड़ जाती है कि गाड़ी में बैठ तो जाऊं सही सलामत। प्रणाम में बड़ी ताकत है, लेकिन प्रणाम शरीर से नहीं होता है, प्रणाम मन से होता है, हृदय से होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं जिसको देख करके आंखें झुक जाएं, सर थोड़ा नीचे हो जाए और मन में भाव उसके प्रति आदर का भाव प्रकट हो जाए, ये 3 क्रिया ही प्रणाम कहलाती है। और तुम आंखों में टकटकी लगा के देख रहे हो, सीना चढ़ा के खड़े हो, उसके आते ही नीचे झुक के प्रणाम करो, वो प्रणाम थोड़ा ही है। प्रणाम तो हृदय से होता है। संत ने आज्ञा की कि इस बालक को सबको प्रणाम करवाओ। अब तो वो बालक सबको प्रणाम करता, घर के बाहर दहली पे बैठा रहता और गली से जो निकलता, जीव जंतु आदमी कोई भी हो, सबको प्रणाम करता। एक दिन आया और उस गली में महादेव के प्रथम 7 शिष्य सप्त ऋषि पधारे। ये सप्त ऋषि कौन हैं? भगवान शिव के पहले 7 शिष्य हैं। सप्त ऋषि पधारे। जैसे ही सप्त ऋषियों को उस बालक ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि हैं, महादेव के शिष्य हैं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी होती है। और मैंने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण की वाणी को भगवान भी नहीं काट सकते। अब मेरे बालक की जिम्मेवारी आपकी है, 5 साल का ये हो जाए, इसका यदि बाल बाका हुआ तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटूंगा कि ब्राह्मणों की ऋषियों की बात मत मानना, ये झूठ बोलते हैं। सप्त ऋषि बोले इस गली में लेके कौन आया था हमको? आपस में सब चर्चा करने लगे, बोले क्या करें, बड़े फंसे यहां तो। ब्राह्मण ने अपने बालक का हाथ ऋषियों के हाथ में दिया, बोले अब इसकी रक्षा आप करो, जब 6 साल का हो जाएगा तब लूंगा वापस। 5 साल में एक वर्ष चिंता में नहीं रह सकता, अब आप इसको संभालो। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर के बैठ गए, बोले क्या करें, महादेव से तो आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, हमारे गुरु हैं, शिष्य को चाहिए कि गुरु से कभी कुछ इस प्रकार का वाद संवाद ना करे। तब ऋषियों ने विचार किया, बोले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पास चलो, वही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा के पास उस बालक को लेकर के गए और जाकर के जैसे ही सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों के प्रणाम के बाद उस बालक ने प्रणाम किया। और प्रणाम में तो वो इतना निपुण था, लेट करके बिल्कुल दंडवत, डंडे की तरह सीधा होकर के बिल्कुल प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर के फिर दोबारा प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर फिर दोबारा प्रणाम। उसके प्रणाम को देख करके ब्रह्मा जी इतने मोहित हो गए, इतना छोटा सा बालक 4 वर्ष का क्या अद्भुत प्रणाम कर रहा है। महादेव ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि बोले हमारी बला कटी, अब इनकी जिम्मेवारी है। हंसने लगे सप्त ऋषि। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले भैया हंस क्यों रहे हो? बोले काशी के एक ब्राह्मण का बालक है ये, और साक्षात देवादिदेव विश्वनाथ प्रभु ने ये बालक प्रदान किया है, और ये कह करके दिया है कि ये केवल 5 साल जिएगा। 4 साल का हो गया, इसका अंतिम वर्ष चल रहा है। हमने इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, तो इसके पिता ने हमको ये बात बताई, हमने ला करके इस बालक को आपसे प्रणाम करा दिया। ब्रह्मा जी बोले तो तुमने अपनी बला मुझ पर डाल दी, अपनी चिंता मुझ पर डाल दी। बोले तो फिर क्या करते हम, हमसे चिंता सहन नहीं हो रही थी, अब आप ही इसकी रक्षा करो, और यदि आपकी वजह से इसकी रक्षा नहीं हुई तो हम तीनों लोकों में ढिंडोरा पीटेंगे कि ब्रह्मा के पास शक्ति नहीं है, ब्रह्मा झूठ बोलता है। ब्रह्मा जी बोले बड़े चतुर हो तुम लोग। बोले ये चतुराई इसके पिता से हमको मिली। ब्रह्मा जी बोले अब तो फिर एक ही उपाय है,
स्वयं विश्वनाथ यदि चाहें तो ये बालक जी सकता है। और उस बालक को गोद में लेकर के ब्रह्मा सीधे पहुंचे महादेव के पास। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के उठते ही महाराज उस बालक ने जो दंडवत प्रणाम किया शिव को, बाकी सब तो बैठे बैठे उसका प्रणाम देखते थे, लेकिन महादेव तो उठ करके गए और बालक को हृदय से लगा लिया। बोले बालक चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब महादेव ने आशीर्वाद दिया, सब ऋषियों के नेत्र सजल हो गए, ब्रह्मा के नेत्र सजल हो गए और सबने बताया, बोले महादेव परंतु ये कैसे संभव होगा? ये बालक आपने ही प्रदान किया है एक ब्राह्मण को, और इसकी आयु केवल 5 वर्ष की आपने बताई थी। महादेव को याद आया, बोले अरे ये तो वो प्रकांड विद्वान एक ब्राह्मण, उनका बालक है क्या? बोले हाँ, ये आपने ही तो दिया है। अब आप इसको चिरंजीवी कैसे बनाएंगे? बोले मेरी जिम्मेवारी है, तुम लोगों ने मुझे दी है, तो अब मैं देखता हूं कि यमराज इसका बाल बांका कैसे करता है, और वैसे भी ये मेरा ही है। महादेव ने अपना स्वरूप शिवलिंग उस बालक को प्रदान किया और कहा बेटा यहां काशी गंगा के तट पर बैठो और नित्य प्रातःकाल स्नान करके इस पर बिल्व पत्र चढ़ाना, राम राम मंत्र का जाप करना और कभी कभी ओम नमः शिवाय का जाप करना। तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूरे दिन केवल मेरे इस शिवलिंग पर तुम बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। वो बालक नित्य विश्वनाथ की आज्ञा से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। 5 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, 5 साल का वो बालक जैसे ही हुआ, यमराज प्रकट हो गए, अपनी तलवार से उस बालक के सर में प्रहार करने वाले थे। इतने में ही महादेव का त्रिशूल सामने आ गया और आकर के महादेव ने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रभु इस बालक का जीवन आज पूर्ण होने वाला है, इसको लेने आया हूं। बोले आपको कैसे पता इसका 5 साल का जीवन है? बोले क्योंकि ये बालक आपने ही उस ब्राह्मण को दिया था और 5 साल की आयु कह करके दिया था, तो मैं तो आपकी बात की रक्षा करने के लिए इस बालक को लेने आया हूं। 5 साल पूरे हो गए, अब इसके जाने का समय हो गया। महादेव बोले इस बालक को उस ब्राह्मण को किसने दिया? यमराज बोले आपने दिया। ये 5 वर्ष जिएगा, ये आज्ञा किसने की? बोले आपने करी। तो बोले तो तुम जानते हो शिव का दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प पूर्ण होता है। ऐसे अनंत कल्प पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ऐसा ब्रह्मा भी अपने अनंत रूप बदल देता है तब महादेव का एक दिन होता है। और ऐसे महादेव ने इसको 5 वर्ष जीने का आज्ञा की है, तो इसका 5 वर्ष कितना लंबा है तुम अब गणित लगाते रहो। इस सामान्य 5 वर्ष के लिए जीवित नहीं रहेगा, ये महादेव के 5 वर्षों तक जीवित रहेगा। और वही बालक इस काशी में मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाने गए, जो आज तक चिरंजीवी है। और बंधुओं इनका नाम मैंने क्यों लिया? यही मार्कंडेय मुनि अपने अनुभव से कहते हैं। जब प्रलय देखा, सबका नाश देखा इन्होंने, लेकिन एक का नाश नहीं देखा। किसका? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवे।
बात मैं इसलिए कह रहा था कि मार्कंडेय ऋषि को इतनी लंबी आयु भगवान ने दी, महादेव ने दी, विश्वनाथ ने दी। किसके लिए दी? ताकि वो हमारे कन्हैया के आश्रित हो जाएं, ताकि वो हमारे बाल मुकुंद का दर्शन करें। कैसा दर्शन किया? मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान से प्रार्थना की, मैं प्रलय देखना चाहता हूं, प्रलय कैसी होगी। भागवत के 11 स्कंद में, 12 स्कंद में प्रलय का दर्शन आता है मार्कंडेय मुनि का। और जब भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन कराया, सब कुछ जल निमग्न हो गया। तभी वो देखते हैं कि एक बट का पत्ता तैरता हुआ आ रहा है। मार्कंडेय मुनि ने ऊपर चढ़कर के जैसे ही देखा तो क्या देखा? करार विंदे, अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, अपने हाथ, दोनों हाथों से अपने एक पैर को पकड़ करके, मुखार विंदे विनवेशयंतम, अपने चरण के एक अंगूठे को एक नन्हा सा बालक पी रहा है। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सबका प्रलय हो गया, नन्हे से हमारे गोपाल जी का प्रलय नहीं हुआ। ये दर्शन मार्कंडेय ऋषि ने किया। भगवान अपने पैर का अंगूठा क्यों पीते हैं? ठाकुर जी कहते हैं पूरा विश्व इसको पीता है, इनको धो धो के। ये क्या है? ये ठाकुर जी के अंगूठे का जल ही तो है। आज हमारे वेद पंडित जी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। बोले कि देखो महाराज जी, गंगा जल को सब लोग मुख से लेते हैं, सिर से लगाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन महादेव, बोले महादेव तो गंगा जी को ही मुकुट बना के पहनते हैं, अपने सिर पर ही धारण करते हैं। बोले श्री नारायण के चरणामृत उसको नीचे भी नहीं आने देते, अपनी जटाओं में बांध करके रखते हैं। सबके अलग अलग सुंदर सुंदर मुकुट हैं। किसी का स्वर्ण का मुकुट है, किसी का पद्मराग का मुकुट है, किसी के अन्य अन्य धातुओं के मुकुट हैं, लेकिन महादेव का मुकुट क्या है? बोले गंगा ही उनका मुकुट है, श्री कृष्ण चरणामृत ही उनका मुकुट है। इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये हरि और हर, ये दोनों एक ही हैं। एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सेवक भी हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कम नहीं है। जैसे ही शिव जी को पता चला कि रघुनाथ जी ने समुद्र पर सेतु बनाया, सब दूतों ने आके बनाया। बोले जय हो रघुनंदन राम की जय हो। शिव जी बोले क्या हुआ? बोले आज रघुनाथ जी ने समुद्र पर सेतु बनाया। लेकिन शंकर जी ने ये नहीं सुना कि समुद्र पर सेतु बनाया। बोले अच्छा, समुद्र मतलब ससुर जी, काट दिया, चलो तो हम पीछे क्यों रहे। जब आया समय तो ले दक्ष का ही सिर काट दिया। फिर बहुत प्रार्थना करने पर बकरे का सर लगा दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम, किसका अनुगमन कर रहे हैं? बोले कि जो हमारे हरि करेंगे वही हम करेंगे। दोनों एक दूसरे के समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव दो द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनु मोह न पावा। भगवान श्री राम कहते हैं यदि कोई शिव द्रोही है और मेरा दास है, लेकिन शिव से द्रोह करता है, सोनर सपने मोह न पावा, वो नर मेरी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। और यही बात शंकर जी कहते हैं, कोई मेरा अनन्य भाव रखता है लेकिन नारायण का अपमान करता है, रामकृष्ण की अवहेलना करता है, उस व्यक्ति को स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होगा। नारायण तो फिर भी दर्शन से ही वंचित करेंगे, लेकिन महादेव तो त्रिशूल ही घुसा देंगे सीधे। इसलिए दोनों में भेद मत मानो। दसम स्कंद का प्रारंभ कैसे होता है? परीक्षित बीते 4 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज मंच पर आसीन हैं और सुखदेव जी परीक्षित को आज्ञा करते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, जन्म लेकर के गोकुल गए, गोकुल से फिर नंदगांव गए, वृंदावन गए, आदि आदि लीलाएं की, कालिया नाग आदि को मार दिया, इतने राक्षस मारे, मथुरा जाके कंस को मार दिया, कंस को मार करके देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया, उग्रसेन को राजा बना करके ठाकुर जी ने सांदीपनी गुरुकुल में अध्ययन किया और वहां से आकर के ठाकुर जी बलराम जी का हाथ पकड़ के रण छोड़ के द्वारिका भागे, द्वारिका की स्थापना की, 16,108 याग किए, महाभारत युद्ध कराया और युद्ध कराने के बाद ठाकुर जी एक दिन लौट करके आए, आदि आदि कुछ लीलाएं करके स्वधाम चले गए।
और ये कथा पूरी सुना करके श्री शुकाचार्य जी शांत हो गए। परीक्षित अब भी श्रवण के लिए बैठे हैं, लेकिन आज जब थोड़ी देर के लिए कथा विराम हुई तो परीक्षित ने निवेदन किया, प्रभु आप शांत क्यों हो गए? आप कहिए ना, आप सुनाइए ना। सुखदेव जी बोले, सुना तो दी कथा, मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में ये किया, बरसाने में नंदगांव में ये किया, और मथुरा में जाके ये किया, आदि आदि ये सारी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, बस यही तो लीला है, इससे आगे और क्या सुनाऊं तुमको? सुना दी कथा। जब 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी, तब परीक्षित का श्रोता होना क्या होता है ये पता चला, और यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। परीक्षित निवेदन करते हुए कहते हैं, हे भगवान, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशाना चरितं परमाद्भुतम्। भगवान, आपने मुझे इतनी सारी कथाएं विस्तार से सुनाई, मैंने सब सुनी। आपने सूर्यवंश के राजाओं की कथाएं सुनाई, चंद्रवंश के राजाओं की कथाएं सुनाई, सब मैंने सुनी, लेकिन जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, आप उनकी कथा सूक्ष्म सुना रहे हो। ऐसा तो मत करो भगवान। ये तो वही बात हो गई कि कोई बहुत प्यासा बैठा था और आपने उसको जल दिखा दिया, लेकिन जल पिलाया नहीं। प्यासे को जल दिखा देना और पिलाना नहीं, ये तो महाराज ब्रह्म हत्या के समान अपमान जैसा होता है। प्रभु, इस प्रकार मेरा वध मत कीजिए। मैं 4 दिन से एक आसन पर बैठा हूं, ना ही मैंने कुछ खाया, ना ही मैंने कुछ पिया, एक निवृत्त होकर के बैठा हूं केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए, और आप उन कृष्ण की कथा मुझे 2 मिनट में सुना करके शांत कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? बंधुओं, श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पानु करत लागी कोटि गुण प्यास है। परीक्षित जी कैसे श्रोता हैं? बोले कैसे श्रोता हैं? बोले एक तो होता है प्यासा कि वो पानी पीता जाए और जितने घूंट अंदर लेवे उतनी प्यास उसकी कम होती चली जाए। लेकिन परीक्षित कैसे प्यासे हैं? बोले जितना पानी पी रहे हैं उतना प्यास और ज्यादा लग रही है। हो ना हो, कथा जब आप लोग सुनते हैं ना, तो 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद में धीरे 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 मन भरने लगता है, और फिर एक समय आता है, इच्छा होती है कि अब थोड़ा कहीं जाया जाए, कुछ और काम किया जाए, थोड़े हम भर गए हैं ऊपर तक। अगर बंधुओं ऐसी स्थिति होती है ना कथा में, तो आप श्रोता बने ही नहीं हैं। श्रोता कौन? जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है, और प्यासा रह जाए, वो श्रोता है। श्रीमद् भागवत सुनने की आज्ञा नहीं दी है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेदव्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत की कथा जो है, ये सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय है, पान करने का विषय है। और कर्ण रंध्र से इसको श्रवण नहीं करना है, इसका पान करना है। क्यों? सुनी हुई वस्तु विस्मृत हो सकती है, सुनी हुई वस्तु को आप भूल सकते हो, लेकिन जिसका पान किया है वो तो अपना असर दिखाएगी, वो तो अपना असर करेगी। मदिरा का सेवन किया है तो मदिरा नशा करेगी, औषधि का सेवन किया है तो औषधि अपना 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 गुण दिखाएगी।
लेकिन औषधि का श्रवण करने से रोग दूर नहीं होता, औषधि का पान करना पड़ता है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत भव औषधि है, भव रोग को मिटाने वाली, इसका पान ही करना पड़ेगा, इसको सुनने का विषय नहीं बताया है। भागवत को श्रवण करो, पियो, श्रवण पुटेषु समृतम, कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। श्रीमद् भागवत में भगवान का ही अवतार हुए पृथु महाराज, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। वो पृथु महाराज भगवान से वरदान क्या मांगते हैं? 100 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन 99 के बाद इंद्र ने पूरा नहीं होने दिया। जब क्रोध आया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले ये 100 अश्वमेध यज्ञ इंद्र पूरा नहीं होने दे रहा, ऐसा मत सोचो पृथु, ये मैं पूरा नहीं होने दे रहा हूं। पृथु महाराज बोले क्यों, आप क्यों नहीं होने दे रहे पूरा? भगवान बोले 100 अश्वमेध पूरे होने पर क्या मिलता है? इंद्र की पदवी मिल जाती है, इंद्र का सिंहासन मिल जाता है। इंद्र देवता का नाम नहीं है, इंद्र पदवी का नाम है। कुछ मुख्य देवों को छोड़ करके बाकी जितने भी देवता हैं ये सब पदवियां हैं, ये देवता नहीं है कोई। जैसे वरुण देव हैं, इंद्र देव हैं, वायु देव हैं, ये सब पदवियां हैं। जब एक मनवंतर पूरा होगा, पुनः पृथ्वी की सृष्टि की रचना होगी, तो ये पदवियां, इन पर हम में से कोई ना कोई बैठा होगा। हम में से कोई इंद्र बन जाएगा, हमारे कर्मानुसार, हमारी भक्तियानुसार, हमारे यज्ञानुसार। हम में से ही कोई वरुण बन जाएगा, हम में से ही कोई वायु बन जाएगा। ये देवताओं की पदवियां हैं और मानव पुण्य के प्रभाव से इन पदवियों को प्राप्त करता है। बहुत लंबा विषय, उसमें नहीं जाएंगे। तो देवत्व पदवियां हैं, और यदि तुमने अश्वमेध यज्ञ 100 पूरे कर लिए तो तुमको इंद्र की पदवी मिल जाएगी। और इंद्र की पदवी, देव बनना अच्छी बात है, लेकिन देवता मेरे उतने समीप नहीं होते जितने समीप भक्त होते हैं। और पृथु, मैं नहीं चाहता कि तुम देव बन जाओ, क्योंकि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, इसलिए तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे नहीं होने दे रहा मैंने कल भी कथा में कहा था, यदि मनवांछित इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब यही समझो कि ठाकुर जी आपका भला चाहते हैं, ठाकुर जी कुछ कृपा करना चाहते हैं, ठाकुर जी ने कुछ भला सोच के रखा, इसीलिए तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे वो। तब पृथु महाराज को लगा कि अरे मैं क्या प्रेम करता हूं, ठाकुर जी तो मुझसे दुगना प्रेम करते हैं। तब पृथु महाराज ने भगवान से कहा तो मुझे दूसरा वरदान दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले ऐसी कृपा कर दो कि मेरे शरीर में जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए में श्रवण की शक्ति प्रकट हो जाए, सुनने की शक्ति आ जाए, मेरे प्रत्येक रोए में कान प्रकट हो जाएं। भगवान बोले ये कैसा विचित्र वरदान मांग रहे हो, ये क्या कहना चाहते हो? तब पृथु महाराज कहते हैं, बोले प्रभु मैं ये इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आपकी कथा सुनने के लिए मुझे 2 कान बहुत कम लगते हैं। मैं अपने प्रत्येक रों से आपकी कथा सुनना चाहता हूं, मैं प्रत्येक अंग से आपको सुनना चाहता हूं, आपको ग्रहण करना चाहता हूं, इसलिए मेरे प्रत्येक रोम में आप श्रवण की शक्ति प्रकट कर दो। वृंदावन की एक गोपी गाती है, आशावरी, यमुना जल भरने के लिए गई। वृंदावन की स्थिति जो पृथु महाराज मांग रहे हैं भगवान से, वृंदावन तो नित्य उसी स्थिति में रहता है। एक गोपी यमुना जल भरने के लिए जा रही है, कानों में रुई लगा करके जाती है। दूसरी गोपी ने कहा, बोले क्या कर रही है? बोले मैं कानों में रुई लगा करके जा रही हूं। बोले क्यों, कानों को क्यों बंद करके जा रही है? बोले तुझे नहीं पता, जब कोई कृष्ण बोलता है ना, जब कोई गोविंद बोलता है, जब कोई माधव बोलता है ना, तो मैं मूर्छित हो जाती हूं, मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मैं कानों में रुई लगा के आई हूं, कहीं कोई कृष्ण ना बोल दे, कहीं कोई माधव ना बोल दे, कहीं कोई गोपाल ना बोल दे, कहीं मैंने सुन लिया ना तो मेरी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसे कहते हैं श्रवण, जहां सुनते ही आप अपने देहाभिमान से शून्य हो जाओ। सुनने के बाद भी देह अभिमान में है, देह अपनी फिक्र करवा रहा है तुमसे, तो तुमने सुना ही नहीं है। जहां चित्त की चिंता छूट जाए, जहां देह की चिंता छूट जाए, जिह्वा की प्यास नष्ट हो जाए,
उदर की भूख चली जाए, तब समझना तुमने सुना है। उस श्रेणी में पहुंच गए हैं श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी। तो गोपी जाती है और जाकर के जैसे ही यमुना जल भरने लगती है, पल्ली पार ठाकुर जी अपनी गैया चराते चराते कहीं दूर निकल गए, तो ठाकुर जी को बुलाने के लिए सारे ग्वाल बाल अपने मुख पर हाथ रख के कहने लगे, कन्हैया, गोपाल, माधव। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण नाम का उद्घोष किया, सर घूमने लगा गोपी का, हाथ कांपने लगे, मटकी हाथ से गिर गई और उसी क्षण यमुना के पुलिन पर गिर गई। दूसरी गोपी ने उसके मुख पर यमुना जल छिड़का। जब होश में आई तो उसने कहा, क्या हुआ? रुदन करते हुए बोले मैं तो सोचती थी कृष्ण नाम केवल कानों से प्रवेश करता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा प्रत्येक रों से कृष्ण नाम प्रवेश करता है। किस किस को बंद करके आऊं मैं? तब अष्ट सखा के श्री कृष्ण दास जी ने उस गोपी की मनस्थिति को गाया है। बहुत सुंदर पद है, मेरे पूज्य नाना जी मुझे सुनाया करते थे और इसी राग में गाते थे। आसावरी महादेव का सबसे प्रिय राग है। कृष्ण नाम जपते सुनो री आली। हमारे ब्रज में आली शब्द जो है ये कहते हैं सखी को, सहेली को कहते हैं आली। वो गोपी गा रही है, कृष्ण नाम जपते सुनो री आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, कृष्ण नाम जपते सुनो री आली, रोम रोम हूँ मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जपते सुनो री आली। वो गोपी कहती है, मैं तो सोचती थी कि मेरे कान सुनते होंगे, लेकिन ये कृष्ण नाम तो मेरा प्रत्येक रों सुनता है। स्थिति कैसी है? बोले भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण की प्रीति कैसी है? जिसको लग जाती है ना, वो चलता कहीं है, वो पांव जाता कहीं है, वो करता कुछ है, होता कुछ है। हमारी संसारी लोगों की स्थिति में, हमारी भाषा में कृष्ण प्रेमियों को एक बहुत सुंदर नाम से पुकारा जाता है और वो नाम है पागल। कृष्ण प्रेमियों को हम पागल कहते हैं। भगवान से एक बार पूछा गया कि आपके भक्तों के लक्षण क्या हैं? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले मत पूछो। नारद जी बोले नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आपके लक्षण तो सब बताते हैं, आप अपने भक्त का लक्षण बताओ। बोले लक्षण तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम उसको पागल ही समझोगे, क्योंकि ये लक्षण सामान्य लोगों में नहीं होते। नारद जी बोले बताइए ना। तब भगवान कहते हैं, वागद गदादवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। मेरा गुणगान गाते 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 जिसका कंठ भर आवे और शब्द भी ना निकल पावे, मेरी कथा सुनते 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 कभी रुदन करने लग जाए, हंसती क्वचिच्च कभी भी हंसने लग जाए, और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरे पीछे वाले क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे, आगे वाले क्या सोचेंगे, इन सब की लज्जा ना करते हुए विलज्ज होकर के, निर्लज्ज होकर के मेरे कीर्तन में जो कीर्तन करता हो, नारद मदभक्ति युक्त हो, वो मेरा भक्त है। बता बनेगा? एक बार नारद जी ने
बहुत सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि महादेव का भी प्रसंग इसमें है और मुझे अचानक याद आ गई तो मैंने कहा सुनाऊं। कथा श्रेष्ठ कौन सी? जो व्यास पूर्व सोच के ना बैठे और कहने लग जाए, वो कथा अच्छी। और मैं सच बताऊं, मैं शून्य होके ही आता हूं। मैंने कल से भागवत जी खोल के भी नहीं देखी, क्या बोलना है क्या करना है, बस लगता है कि महादेव जो आज्ञा करेंगे, गंगा की हवाएं जो स्पर्श में बोल देंगी, आप लोगों के मुखमंडल से जो भाव आएगा वो कह दूंगा। बड़ी अद्भुत कथा है, ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी और गरुण जी दोनों भगवान के पास गए। इन दोनों को बड़ा अहंकार था कि हमसे बड़ा भक्त नहीं है भगवान का कोई। दोनों ने भगवान से छुट्टी मांगी, बोले प्रभु 1-2 दिन की छुट्टी दे दो। भगवान बोले कहां जाओगे? बोले कहीं कहीं विचरण करने का मन है, कहीं भ्रमण करने का मन है, बाकी आप बताओ कहां जाना चाहिए। भगवान बोले मेरे भक्तों का दर्शन करोगे? नारद जी बोले भक्तों का दर्शन क्या करेंगे, हम स्वयं इतने बड़े भक्त हैं कि भक्त हमारा दर्शन करते हैं, हम किसका दर्शन करेंगे। भगवान बोले नहीं फिर भी चलो, एक स्थान बताता हूं, वहां चले जाओ। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं इसको क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप। ऐसे कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं। और जिन 7 को हम द्वीप मानते हैं और 7 समुद्र मानते हैं, वो नहीं है, वो अलग हैं। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं भागवत में बताई गई हैं। नमकीन समुद्र के तट पर जो विराजमान है उसको कहते हैं जम्बूद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं वो सब नमकीन ही है, तो ये जम्बूद्वीप है। ऐसे ही दूध का समुद्र भी है, गन्ना के रस का समुद्र भी है, मदिरा का समुद्र भी है, आदि आदि ऐसे 7 समुद्र हैं। उनके तट पर 7 द्वीप हैं। तो एक द्वीप है, उसका नाम है श्वेत द्वीप। भगवान ने आज्ञा की, बोले जाइए जाकर के श्वेत द्वीप का दर्शन करो। बंधुओं आपको जान के आश्चर्य होगा, श्वेत द्वीप में जैसे जम्बूद्वीप के मुख्य ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ भगवान। जम्बूद्वीप के मुख्य भगवान का जो स्वरूप है वो जगन्नाथ जी का है। ऐसे श्वेत द्वीप के मुख्य ठाकुर जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल, वो श्वेत द्वीप के मुख्य ठाकुर जी। श्री राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है, वो राधा वल्लभ जी श्वेत द्वीप से आए हैं वृंदावन में। और श्वेत द्वीप में श्री राधा वल्लभ जी के अर्चक कौन है, पुजारी कौन है? कोई और नहीं है, काशी विश्वनाथ ही उनके पुजारी हैं। विश्वनाथ ही उनका श्रृंगार करते हैं, विश्वनाथ ही उनकी सेवा करते हैं। हमारे ब्रज में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इतनी उपासना की, इतनी आराधना की कि महादेव प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे थोड़े लोभी थे, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं महादेव से ऐसा मांगूंगा कि जीवन में मुझे कहीं कुछ मांगने ना जाना पड़े। महादेव से क्या प्रार्थना की? बोले प्रभु ऐसा ऐसा वरदान दे दो, आपके हृदय की सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय जो वस्तु हो वो आप मुझे दे दो। उनको ऐसा लगा था कि महादेव की मूल्यवान वस्तु कोई बहुत महंगी वस्तु होगी, कोई बहुत बड़ा रत्न होगा, कोई बहुत बड़ी धातु होगी जिसको पाकर के मैं धनवान हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि आप अपने हृदय की सबसे कोई मूल्यवान वस्तु दो, महादेव रोने लगे, चरणों में गिर गए। बोले भैया तू कुछ भी मांग ले, लेकिन ये मत मांग। बोले नहीं। उसको लगा ये तो अब मैं जरूर मांगूंगा, ये रो रहे हैं इसका मतलब बहुत ज्यादा मूल्यवान होगी, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये तो मैं जरूर मांगूंगा। उसने कहा महादेव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके हृदय की प्रिय वस्तु ही चाहिए। महादेव रुदन करने लगे, बोले भैया तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तुम क्या मांग रहे हो। बोले मुझे अंदाजे से परे की वस्तु ही तो चाहिए, लाइए दीजिए। तब महादेव अपने निज ठाकुर, निज सेवा के ठाकुर, जैसे हम सबके निज सेवा होती है अपने अपने घरों में, सबके लड्डू गोपाल हैं, मेरे गिरधर लाल हैं, ये हमारी निज सेवा है, अपनी पर्सनल सेवा है, इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी। ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, और लाकर के उन्होंने वो राधा वल्लभ लाल जी को आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। और देख करके
श्री महादेव रुदन करते हुए वहां से चले गए। आत्मदेव ने जैसे ही वस्त्र हटा करके देखा और जब त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्वरूप देखा तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के घर ठाकुर जी गए और वो भक्त रोने लगा, राम राम ये क्या आ गए, मैंने तो वस्तु मांगी थी, मैंने तो मूल्यवान कोई धन मांगा था, मैंने तो कुछ ऐसा मांगा था, ये क्या आ गया मेरे पास। अब तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, अब तो इनका वो भाव रखना पड़ेगा, भोजन और बनाना पड़ेगा। महादेव तो चलेगा, वो एक ही बार वरदान मिलता है, बार बार थोड़ी मिलता है। राधा वल्लभ लाल जी आ गए उसके पास, लेकिन श्री राधा वल्लभ जी की जो वंशी थी वो महादेव के पास थी। तब एक दिन रात्रि में जब अपने प्रभु का ध्यान कर रहे थे तब उनकी वंशी ने ही महादेव से प्रार्थना की, बोले भगवान मेरे बिना ठाकुर जी सुख में नहीं है, आप ऐसे भक्त को देख के आ गए हो, वो प्रेम से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो भाव से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले क्या करें, बोले मुझे पहुंचाओ उनके पास में। तब महादेव की कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल जी की वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए वृंदावन में, और आत्मदेव ब्राह्मण से श्री राधा वल्लभ जी को ला करके श्रीधाम वृंदावन में विराजमान किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के निज ठाकुर जी, निज सेवा के ठाकुर जी। और इनकी सेवा कैसी होती है सुनो। नारायण ने आज्ञा की नारद जी और गरुण जी को, जाइए जाकर के श्वेत द्वीप के भक्तों का दर्शन करो। गरुण जी और नारद जी बड़े अभिमान में बोले हमसे बड़े भक्त थोड़े ही होंगे, चलो हम दर्शन करने नहीं आशीर्वाद देने जाते हैं भक्तों को, और उनकी भक्ति बढ़े उसका आशीष दे के आते हैं। गरुण जी पे बैठ के नारद जी दोनों पहुंच गए। जैसे ही श्वेत द्वीप में पहुंचे तो क्या देखा महाराज, करोड़ों भक्त खड़े हैं, सामने एक सुंदर दिव्य मंदिर है और उस दिव्य मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं और देव आदिदेव महादेव घंटी हिला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, महादेव की जय जयकार हो रही है। पहला दृश्य देख करके गरुण जी और नारद जी दोनों मोहित हो गए, बोले वाह देखो ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। राधा वल्लभ लाल जी खड़े हैं, श्री ठाकुर जी का कितना त्रिभंग ललित स्वरूप खड़ा है और स्वयं महादेव आरती कर रहे हैं। महादेव ही भोग लगा रहे हैं, अन्नपूर्णा भोग लेकर के आ रही हैं, वही श्रृंगार कर रहे हैं, वही आरती कर रहे हैं और करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि आरती के पश्चात महादेव ने सब पर जल छिड़कने के बाद, सबको आरती देने के बाद जैसे ही कपाट बंद किए, कपाट बंद होते ही वो करोड़ों भक्त वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। केवल नारद जी और गरुण जी खड़े रह गए, बाकी सब मूर्छित हो गए। नारद जी बोले गरुण ये क्या हुआ? बोले पता नहीं भगवान कुछ तो हुआ है। बोले सबकी नवज देखो तो, नवज देखी तो नवज चल नहीं रही, श्वास देखी तो श्वास चल नहीं रही। बोले महाराज ये तो सब मर गए, इन सबकी मृत्यु हो गई। कोई 2-5 हजार नहीं थे, लाखों करोड़ों भक्त थे। नारद जी बोले भैया अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद वहीं घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, इतने में महादेव आए और आकर के श्री राधा वल्लभ लाल की जय, और जैसे ही कपाट खोले, कपाट खुलते ही सब पुनः जीवित हो गए और नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे, दर्शन करने लगे। नारद जी बोले गरुण भैया डर लग रहा हमको, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये अभी सब मर गए थे फिर जीवित हो गए। फिर आरती हुई, फिर भोग धराया, आरती के बाद में जैसे ही कपाट लगाए, कपाट लगाते फिर मूर्छित हो गए। बोले भैया इसका रहस्य जानो। इतने में महादेव निकल के आए, साथ में अन्नपूर्णा मैया आई। नारद जी दौड़ करके गए, बोले प्रभु प्रणाम करूं। बोले मुझे एक बात बताओ, ये स्थिति क्या है? ये लोग दर्शन करते हैं तब जीवित हो जाते हैं और दर्शन बंद होते ही मूर्छित हो जाते हैं। महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले नारद जैसे सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए अन्न की जरूरत है, प्यास बुझाने के लिए जल की जरूरत है, जीवन निर्वहन करने के लिए वायु श्वास की जरूरत है, ऐसे श्वेत द्वीप के भक्तों के अन्न जल श्वास तीनों श्री राधा वल्लभ लाल हैं। वो इनको देख करके ही उनका पेट भरता है, इनको देख करके ही उनको श्वास मिलती है, इनको देख करके ही वो तृप्त होते हैं, और राधा वल्लभ लाल जी के कपाट बंद होते ही इन सबके प्राण निकल जाते हैं। नारद जी गए और जाकर के श्वेत द्वीप के भक्तों की चरण की रज को माथे से लगाने लगे। बोले हम तो इसके कण के लायक भी नहीं है और हम अभिमान करते हैं कि हम भक्त हैं।
जिनका सर्वधन केवल और केवल ठाकुर जी हैं। वो दिखें तो जीवित हैं, वो ना दिखें तो मृत्यु के समान हो जाए। वो परिस्थिति है भक्ति की। हम लोग केवल इस स्थिति को सुन सकते हैं, उसमें कभी पहुंच नहीं सकते। श्री सुखदेव जी महाराज आज अपनी भूख प्यास सबको जीत करके बैठे हैं और परीक्षित जी से कह रहे हैं कि मेरे लिए तो वो अन्न, वो जल, वो सब कुछ ठाकुर जी की मंगल चरित्र हैं, ठाकुर जी की मंगल कथा है। उस कथा को श्रवण करने के बाद मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे आदि आदि संसारों की इच्छाएं नहीं हो रही हैं। वास्तविकता यही है बंधुओं, जिस कथा के श्रवण के पश्चात साधारण रोटी खाने की भी इच्छा ना हो, केवल यह लगे कि यार इस समय भी कोई कथा ही सुना दे, इस समय भी कोई भगवत चर्चा ही सुना दे, इस समय भी कोई भगवत मंगल स्वरूप ठाकुर जी का कोई दिखा दे, तो समझना तुम श्रोता बने हो। 6 बजते ही घड़ी दिखने लग जाए कि भैया अब तो रोटी के समय हो गए, चाय का समय हो गया, जाएं जाके नाश्ता पानी करें और जाके अपना भोजन पानी करें, तो समझ लो अभी श्रोताओं का गुण 1% भी नहीं आया है हमारे भीतर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिबंतम त्वं मुखाम्भोज अच्युतम हरिकथामृतम। हे प्रभु, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा, यहां पर शब्द है चुचा रही है। चुचाना समझते हैं? रसगुल्ले का जो रस होता है ना, जो रस भरी वस्तु होती है ना, वो चुचाती है। चुचाना मतलब समझते हैं ना? रसगुल्ला किसी पन्नी में रखा हो, रस के संग और बीच में कोई छेद हो जाए तो उसका रस निकलने लगेगा, धीरे 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 जहां रखा है उस स्थान को अपना जमाने लगेगा, धीरे धीरे वहां पर फैलने लग जाएगा, चिपकाहट आ जाएगी, धीरे धीरे वहां पर छोटे 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 चींटियां लग जाएंगी। इसको कहते हैं चुचाना। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, बोले प्रभु आपके मुख से ये श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा, श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा चुचा रही है। और जब रस चुचाता है ना, और जब चेंटा जाता है उस रस को चखने के लिए, तो आपने कभी देखा होगा रसगुल्ले के रस पर चेंटा जब जाता है, जाकर के उस रस को लेने लेता, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो वहीं मर जाता है, वो रस को छोड़ के जा ही नहीं पाता, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 2 भाव हैं। पहला भाव तो ये कि वो इतनी चिपकाहट होती है कि उसके पांव फंस जाते हैं, निकल नहीं पाता, बेचारा सुबह तक मर जाता है। लेकिन ये तो सांसारिक भाव है। आध्यात्मिक भाव क्या है? बोले रस को चखने के बाद उसको लगता है कि मेरे जीवन का सर्वधन मुझे मिल गया, अब इसके बाद जीवन में और कुछ चखना शेष नहीं रह गया, मेरे प्राण यहीं निकल जाएं बस, और वहीं पर वो अपने प्राण त्याग देता है। तो मानो शुकाचार्य जी यहाँ पर ये च्युतम शब्द कहते हैं, मतलब आपके मुख से ये सुंदर भागवत की कथा चुचा रही है, मतलब मानो कहना चाहते हैं कि मैं एक चेंटा हूं और ये श्री कृष्ण कथा को सुनने के लिए आपके समीप आ गया हूं, आपने इस रस को चुचा के इस स्थान को उससे अपलावित कर दिया है, अब जीवन में और कुछ पाना शेष नहीं रह गया, इसको सुनते सुनते यही प्राण त्याग दूंगा, मेरा सर्वधन यही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। आपको यह चिंता है कि मैंने भोजन नहीं किया, मैंने पानी नहीं किया, लेकिन मेरी चिंता यह है कि मुझे उसकी चिंता ही नहीं है, मुझे भूख लगती ही नहीं है, मुझे प्यास लगती नहीं है, आप तो केवल ये कथा मुझे सुनाते रहो, यही मेरी भरपाई कर रही है, इसी से ही मैं संतोष हूं। हम लोगों ने अपना जीवन अन्न पर आश्रित कर लिया, लेकिन ऐसे कितने संत हैं बिना अन्न के भी जीवित रहते हैं। और हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य तो श्री कृष्ण रस से ही जीवित रहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब कुंज बिहारी प्रकट हुए तो उनके लिए 56 भोग बनाते थे। 56 भोग बना करके भोग लगाते और भोग लगा करके सबको बांट देते। जब उनके शिष्य परिकर ले जाकर के 56 भोग की सामग्री उनके सामने रखते, बोले प्रभु प्रसाद आप भी पाओ, तो स्वामी श्री हरिदास जी अपने आसन में से एक कुशा निकालते और उस कुशा को खीर में डुबो करके, और जितनी उस कुशा में खीर आती उतनी जिह्वा पर लेकर के कहते बस मेरा प्रसाद हो गया, मैं इससे ही आनंदित हूं।
बोले भगवान इतनी सुंदर सुंदर पकवान बने हैं, ये नहीं पाओगे? बोले इस पकवान से ठाकुर जी के सामने 56 भोग रख करके ठाकुर जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बोले क्या? इतने सुंदर सुंदर पकवान रखे हैं, तुम्हारी जीभ इस पर ललचा रही है कि तुम्हारी आंख अभी भी मुझ में ही गड़ी हुई है, ये परखने का प्रयास करते हैं। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं प्रसाद है, इसलिए इसके सम्मान के लिए मैं केवल एक कुशा मात्र ही लूंगा, लेकिन मेरा मन अभी भी इसमें नहीं आया है। मेरा मन तो कुंज बिहारी के दर्शन में ही है, वही मेरे सर्वधन है। इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कथा के प्रति श्री शुकाचार्य जी के अनन्य सेवक श्री परीक्षित जी। उस स्थिति में आ गए। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है बंधुओं? बताओ, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? और कठिन काम भी चलो मैं नहीं बोलता, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बताओ। आप अपनी क्षमता अनुसार जहां तक जा सकते हो वहां तक बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, कष्ट क्या है? आप लोग सब अपने मन में सोच लो, अब मैं बताता हूं। महाभारत की कथा है, 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन बाद जब कौरव मारे गए, संजय ने घोषणा की कि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने गदा का प्रहार कर दिया और कौरवों की हार हुई है, पांडव जीत गए। इन शब्दों को जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने सुना, बहुत रोए दोनों। तब गांधारी अपने पति के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मृतक पुत्रों का मुखमंडल देख लूं। मेरा जब आपसे विवाह हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरा पति नेत्रहीन है, तो मैंने पातिव व्रत के पालन के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मेरे पति नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी, लेकिन मैं आज आपसे आज्ञा चाहती हूं, मैं अपने पुत्रों को देखना चाहती हूं। जीवित नहीं है, मृतक ही देख लूं। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी, जाओ जाकर के देखो। 18 दिन की भूखी प्यासी गांधारी जब रणभूमि के मैदान में जाती है तो द्वारिकाधीश को पता चल जाता है कि काकी जी आ रही हैं। भगवान बोले तो फिर काकी जी को हम अपना भी दर्शन तो करा ही दें, इतने दिन बाद पट्टी खोली है तो हमको भी तो देख ही लें। और ठाकुर जी वहां पर बेर का वृक्ष बनकर के खड़े हो गए और उस वृक्ष में इतनी सुंदर सुंदर बेरों को प्रकट कर दिया और उनकी सुगंधी से उस स्थान को इतना महका दिया कि बस पूछो मत। गांधारी जैसे ही रणभूमि में आई, कुछ खाया पिया तो था नहीं, 18 दिनों से भूखी तो थी। और भूखे व्यक्ति को यदि भोजन की सुगंधी आ जाए तो उसकी भूख और तीव्र हो जाती है, और भोजन दिख जाए तो फिर वो आदमी किसी से रुकेगा नहीं। गांधारी जैसे ही रणभूमि में आई, अपने पुत्रों के विरह में आई थी कि मैं अपने पुत्रों को देखने, बताओ पुत्र विरह कितना बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही गांधारी ने उस बेर के वृक्ष को देखा और मोटे मोटे पके हुए बेर के फलों को देखा, तो गांधारी संजय से कहती, संजय मैंने 18 दिन से कुछ खाया नहीं है, यहाँ बढ़िया बेर का वृक्ष लगा है, पुत्रों को देखूंगी तो मेरी हालत और गंभीर हो जाएगी, मुझे और रुदन होगा, मैं और कमजोर हो जाऊंगी, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं, इसलिए मैं सोच रही हूं थोड़े फल खा लूं फिर आगे चलूंगी। संजय कहता है मां मैं कोई व्यवस्था करता हूं फल तोड़ने की, आप यहीं रुकना। संजय चला गया व्यवस्था करने के लिए, लेकिन ज्यों ज्यों फल दिखें गांधारी की भूख उतनी तेज होती जाए। गांधारी से अब तो रुका नहीं गया, पास में देखने लगी ऊपर कैसे चढ़ूं। तभी वहां पर रणभूमि में इतने सारे मरे हुए शव पड़े थे, उन शवों को लाला करके एक दूसरे के ऊपर रखती गई और सारे शवों को रखते 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 अंत में सबके शवों के ऊपर चढ़ करके जैसे ही बेर तोड़ा, वृक्ष गायब हो गया, द्वारिकाधीश वहीं प्रकट हो गए। काकी जी राम राम। गांधारी बोली अरे द्वारिकाधीश। बोले आप पहचान गई मुझे? मैंने कहा आपने पट्टी खोली है तो जरा अपना दर्शन करा दूं। आप यहां कैसे रणभूमि में? कृष्ण आज मेरे प्राण प्यारे पुत्र मुझे छोड़ करके चले गए, तो मैंने सोचा उनके मृतक शरीरों को देख लूं जाकर के, क्या दुर्गति की है पांडवों ने, जरा देख तो लूं।
भगवान बोले तो देख लिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं देख पाई। अरे अच्छा ठीक है, ज्यादा टेंशन मत करो, दूर नहीं जाना पड़े, नीचे देखो। नीचे देखा, बोले ये सारे शव आपके पुत्रों के ही हैं, देख लो। गांधारी नीचे गिर गई। और तब गांधारी महाभारत में कहती है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिक्षुधा। हे कृष्ण, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापा। वासुदेव जरा कष्टम। लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि बुढ़ापे से भी बड़ा एक दुख होता है। बोले क्या? बोले कष्टम निर्धन जीवनम। बोले एक तो बुढ़ापा और बुढ़ापे में भी निर्धन हो जाना, ये सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमारे पुत्र हार गए और हम लोग निर्धन हो गए, हमारा राज्य चला गया। निर्धन होना बुढ़ापे से भी ज्यादा कष्टदायी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले और पता चला कि पुत्र शोक महाकष्टम। बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट निर्धनता का, और निर्धनता से भी बड़ा कष्ट माता पिता जीवित हों और उनके सामने उनका पुत्र मर जाए। बोले इसको तो कष्ट नहीं कहेंगे, इसको महाकष्ट कहेंगे। लेकिन कन्हैया, मुझे अभी अभी पता चला क्या, इस महाकष्ट से भी भयंकर कष्ट एक और है। बोले क्या? भूख लगना और भोजन का ना मिलना। इससे बड़ा कष्ट संसार में कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा कष्ट है। ये मुझे अभी अभी पता चला। ये महाकष्ट को भी पीछे छोड़ देता है कृष्ण। तो भगवान ने गांधारी की इस बात पर मोहर लगाई। बोले तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। शुद्धा निवृत्त हो जाना। हम लोग रोज खा लेते हैं, रोज पी लेते हैं, सो जाते हैं पेट भर के। और काशी को तो वरदान है अन्नपूर्णा का। यहां तो स्वयं अन्नपूर्णा विराज रही है। व्यक्ति भूखा उठ जरूर जाएगा, लेकिन सोएगा नहीं भूखा। लेकिन संसार में सबसे बड़ा कष्ट यही है, भयंकर भूख लगना और भोजन का ना मिलना। और आज परीक्षित क्या कह रहे हैं कथा सुनने के लिए कि मुझे भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मेरी भूख की क्षुधा को तृप्त कर देती है आपके मुख से निकली हुई ये कृष्ण कथा। ये मेरी उस क्षुधा को तृप्त कर देती है, मैं उससे तृप्त हो जाता हूं। यूं ही नहीं, नाभाजी ने भक्तमाल में सबसे बड़े श्रोता की पदवी दी है परीक्षित को। मैं कहना इस बात को चाहता हूं कि मैंने दशम स्कंद विषय तो लिया है। मैं दशम स्कंद कहने के लिए काशी में आ तो गया हूं, लेकिन दशम स्कंद में प्रवेश कब मिलता है? जब परीक्षित की ऐसी स्थिति होती है, तब दशम स्कंद में प्रवेश मिलता है। जहां वो भूख से निवृत्त है, जहां वो जल से निवृत्त है। बंधुओं, मेरी कोई बैर नहीं है भूख प्यास से। अब मैं भी यहां से जाते मैं भी खाता ही हूं, मुझे भी बहुत तेज भूख लगती है। मेरा कहने का भाव केवल इतना है, जितनी तत्परता से वक्ता कथा सुनाता है, एक आसन पर बैठ करके बिना जल पिए, बिना कुछ खाए, 4 घंटे फोन भी नहीं देखते। आप लोग तो 4 घंटे में नीचे से फोन पे बात और कर लेते हो। कई लोग तो थर्मस संग लाते, पानी का बीच में डुकुस लेते हैं। कई लोग तो चाय की व्यवस्था रखते, कथा में बीच बीच में चाय भी पी लेते हैं। लेकिन वक्ता जितनी तत्परता से कथा सुनाता है, कई बार 4 के 5 घंटे हो जाते हैं, 5 के 6 घंटे हो जाते हैं। इतनी तत्परता से क्या श्रोता सुनता है? नहीं सुनता। कितने आसन बदलते हैं हम, कितनी मुद्राएं बदल जाती हैं, कितने आव भाव बीच में उवासी और ले लेते हैं। वक्ता तो उवासी भी नहीं लेता। 2 बजे से लेकर के 2:30, चलो हम लेट शुरू करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा लेट हो जाते हैं, लेकिन जितने बजे शुरू होती है उससे अंतिम आरती तक विषय से वक्ता 1 सेकंड के लिए भी इधर नहीं जाता। ऐसा ही श्रोता हो जाए ना, तो 8 नहीं 12 बजे तक कथा होगी और आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तब आप में परीक्षित होंगे, और जब सामने परीक्षित होगा तो वक्ता साधारण इंद्रेश नहीं, सुखदेव ही आएगा, फिर वही कथा सुनाएंगे। अब मैं तो इस बात को व्यासपीठ पर कह के बोल रहा हूं, हम तो अपने वक्ता होने का पूरा निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन श्रोता भी करे
तभी दसम स्कंद सुनने को मिलेगा। कृष्ण की बाल लीला सबको बड़ी प्रिय है। माखन कैसे चुराया, गोपियों के संग रास विहार कैसे किया, नन्हे से ठाकुर जी कैसे मैया मैया बोलते थे, लेकिन ये सब कथाओं में प्रवेश सबको नहीं है। पायलट को सब अच्छे लगते हैं, सब देखते हैं जब पायलट को, अरे हम भी ऐसे, बच्चे छोटे छोटे कहते हैं हम भी ऐसे बनेंगे। डॉक्टर को जब देखते हैं तो हम भी ऐसे बनेंगे। लेकिन डॉक्टर बनना, पायलट बनना, उसके लिए जो प्रक्रिया है पढ़ाई की, वो भी तो करनी पड़ती है ना। जब उस प्रक्रिया में वो बालक जाता है तो हार मान जाता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ये लीलाएं भाती तो सबको हैं, लेकिन इस लीला के अधिकारी की जब बात आती है, जो अभी अभी मैं बता रहा हूं पिछले 2-3 घंटे से, इन अधिकारों की जब बात आती है तो कोई इनको स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन वास्तव में जब इन भावों में आओगे तब ही दसम स्कंद में प्रवेश मिलेगा। और बंधुओं, काशी को वरदान है। यहां पर जन्मा व्यक्ति और जन्मे व्यक्ति की ही हम क्यों सराहना करें, यहां पर आने वाला व्यक्ति, यहां पर अपने चरण रख करके एक बार गंगा प्रणाम और विश्वनाथ को प्रणाम करने वाले व्यक्ति को यह क्षमता विश्वनाथ देते हैं। वो जिस चरम स्थिति में जाना चाहे वो यहां जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि कहते हैं कि काशी कोई नगरी नहीं है, काशी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, साधना का केंद्र है। व्यक्ति बड़ी सी बड़ी साधनाओं को यहां पर हिमालय पर जाकर के, जो साधना 100 वर्षों में पूरी होगी, काशी में 1 वर्ष में पूरी हो जाएगी। काशी को वो क्षमता है। यहां पर दसम स्कंद का गान हो तो क्यों ना श्रोता ना होकर के परीक्षित बन करके सुने हो। तभी महादेव, देखना विश्राम के दिनों में यहां महादेव ही नहीं आ जाए कथा के आनंद को लेकर के। श्रवण का भाव, पूर्ण समर्पण, इसका भाव क्या है? बोले जैसे एक छोटा बालक अपनी मां के प्रति समर्पित होता है। अब उस बालक की तो एक ये भाव पक्ष है कि वो निर्बल है, वो दुर्बल है, इसलिए अपने मां के अधीन है। छोटा बालक जब मां खिलाएगी तब खाएगा, जब सुला देगी तब सो जाएगा, जो पहना देगी वो पहन लेगा, जहां बैठा देगी वहां बैठ जाएगा। लेकिन केवल भली दुर्बलता की वजह से अपने मां के आश्रित रहता है, लेकिन जीवन भर के लिए मां का ऋणी हो जाता है। मां उसका बहुत ध्यान रखती है। क्यों ध्यान रखती है भाई? सेवा तुमने की, मेहनत तुमने की, फिर भी उसके अधीन क्यों हो गई? उसके जीवन भर के लिए ऋणी क्यों हो गई तुम? ऋणी तो वो है, तुम क्यों उसके लिए इतना व्याकुल रहती हो, क्यों उससे इतना प्रेम करती हो? केवल इसलिए क्योंकि जीवन के कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वो मेरे अधीन था। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है ना, मां को खुशी तो होती है लेकिन चिंता भी बहुत होती है। क्यों? अब मेरे हाथ से निकलेगा, अब मैं जो चाहूंगी वो खाएगा नहीं, जैसा पहनाऊंगी वैसा पहनेगा नहीं, जैसा चाहूंगी वैसा रहेगा नहीं। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, अपने आप खाने लग जाता है। सबको खुशी होती है बालक अपने आप खा रहा है, लेकिन मां को थोड़ी चिंता होती है, अब मेरे हाथ से नहीं खाएगा। बालक अपने आप तैयार हो जाता है, सबको खुशी होती है, लेकिन मां को चिंता होती है। बालक कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कथा वक्ता बन जाए, कुछ भी बन जाए, मां को तब सब बड़ी सराहना करते हैं, लेकिन मां को फिर भी चिंता ही रहती है। एक समय था ये केवल मेरा था, आज ये सबका हो गया। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को भी हमारी चिंता रहती है। वो बात अलग है, वो बताते नहीं है कभी। हम जब अपने बल पर आश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी जैसे बालक के अपने बल पर आने पर मां प्रसन्न होती है, लेकिन मन से थोड़ी सी ऐसी भी होती है कि अब मेरे बिना भी कर सकता है। ऐसे ठाकुर जी भी जब आप अपने बल से खुद बनने लग जाते हैं, ठाकुर जी को खुशी तो होती है, चलो अच्छा है परिश्रम करके बन रहा है, लेकिन फिर ठाकुर जी को यह भी चिंता होती है, अब इसको मेरी उतनी जरूरत नहीं है, अब ये मुझसे थोड़ा दूर हो जाएगा, अब ये मुझसे थोड़ा विमुख हो जाएगा। इसलिए पूर्ण समर्पण फिर भी रखो। मैं तो कथा में खुले मुख से कहता हूं, खुले मंच से कहता हूं, अपनी जिम्मेवारी अपने सिर पे क्यों रखते हो, अपने हाथों में क्यों रखते हो? ठाकुर जी को दे के रखा करो। इसका मतलब पढ़े लिखे लोग आलसी बनना मत कर लेना। महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी ठाकुर जी पर दो। बोले क्या करें? सुबह रोटी उड़ाओ, शाम को रोटी उड़ाओ, पड़े रहो पूरे दिन। क्यों? मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन तो अब हरि करेंगे।
मैं विश्राम करूंगा। महाराज जी कह रहे थे अपना सब बल ठाकुर जी के हाथ में छोड़ दो। गीता उठाइए, गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठाकुर जी को क्या देना है? कर्म अपने पक्ष में रखो, कर्म तो तुमको ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका फल पहले ही मत सोचो, उसका फल ठाकुर जी को दे दो। मैं केवल कर्म करूंगा, इससे फल क्या मिलेगा, इसकी गति क्या मिलेगी, ये ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना। यह है पूर्व समर्पण। अच्छा हो तो भगवान की कृपा, बुरा हो तो भी भगवान की दया। दोनों स्थिति में भी जिसका मन डगमगाए ना, वो है पूर्ण समर्पण का प्रतीक, वो है पूर्ण समर्पण का भाव। सब अच्छा चलता रहे और जरा सी स्पीड ब्रेकर हमारी लाइफ में आ जाए, तुरंत ठाकुर जी के प्रति सर्व समर्पण का भाव नष्ट हो जाता है, तो फिर भक्त की श्रेणी में प्रवेश भी नहीं मिला हमें। स्थिति की अनुकूलताओं पर भी ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करे, वो भक्त का लक्षण है, वो भक्त का स्वभाव है। यहां पर सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं श्री परीक्षित कि हे नाथ, कथितो वंश विस्तारो, मुझे विस्तार से सुनाइए, ये सूक्ष्म में सुना करके मेरा वध मत करो भगवान, मुझे विस्तार से सुनना है। जिन कृष्ण ने मेरे पूर्वज पांडवों की रक्षा की, जिन कृष्ण ने मेरी गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, वो कृष्ण कौन है, कैसे हैं, क्या हैं, मैं उनको जानना चाहता हूं, उनको पहचानना चाहता हूं। और उनको सुनने के लिए मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मैं सब, मेरी सारी इंद्रियों की इच्छाएं जो हैं वो केवल और केवल अब कृष्ण हैं और कुछ नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ आप लोग केवल और केवल वेशभूषा से मत लगा लीजिएगा। गोपी शब्द का सीधा अर्थ है गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जिसका प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस पाना चाहे वो गोपी। जिसके नेत्र, जिसकी जिह्वा, जिसकी नासिका, जिसके कर्ण, जिसके हस्त, जिसके चरण, जिसकी त्वचा, सबकी मांग केवल कृष्ण है, वो गोपी है। गोपियों की स्थिति कैसी है? यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षण मार्जनादौ। हर स्थिति में गोपी केवल और केवल कृष्ण का स्मरण करती है। यादोहने बहनने मथनोपलेप, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गोपियां दही मथ रही हैं तो उस समय भी कृष्ण कृष्ण माधव माधव। गोपियों की स्थिति कैसी? दही मथ रही हैं तो दही मथने पर दही से जो ध्वनि निकलती है ना, उस ध्वनि को ही एक धुन मान लेती हैं, एक रिदम मान लेती हैं और उस पर ही कृष्ण नाम गाने लग जाती हैं। पोंछा करती हैं तो पोंछा जब घूमता है तो पोंछा की घूमने की जो गति होती है, उस गति में ही कृष्ण नाम गाने लग जाती हैं। चल करके जब यमुना जल भरने के लिए जाती हैं, खुद के पैरों की पाजीब की ध्वनि में ही कृष्ण नाम गाने लग जाती। कीर्तन के लिए एक ताल की जरूरत है और गोपियां सब जगह ताल प्रकट करके कृष्ण नाम गाती हैं। ऐसा रस का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, क्या बताएं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10वें स्कंद में प्रवेश करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। अरे औरन की तो छोड़ो, आप लोग तो काशीवासी हो, लेकिन काशी नरेश, विश्वनाथ जब हमारे वृंदावन आते हैं, इनको भी प्रवेश नहीं मिलता। वृंदावन ही 10वां स्कंद है। जब वृंदावन आते हैं महादेव, तो गोपियां इनका भी रास्ता रोक देती हैं। कौन है भगवान आप? बोले हमको सब लोग महादेव कहते हैं, निकनेम हमारा भोलेनाथ है, हम भोले बहुत हैं। वैसे हमारे बहुत सारे नाम हैं। पंचवक्रम, 5 मुख हैं हमारे, त्रिनेत्रम, 3 नेत्र हैं हमारे, उमापति क्योंकि उमा के पति हैं,
और भी कई सारे शंभू आदि कई नाम हैं। हमारे मूल निवास हमारा काशी है, बनारस के रहने वाले हैं, वाराणसी से आए हैं, कृष्ण महारास कर रहे हैं, उस महारास में हम भी भाग लेने आए हैं। गोपियों ने कहा, बोले यहाँ पर आप चाहे देव हो, चाहे महादेव हो, चाहे काशी नरेश हो, चाहे पंचवक्र हो, चाहे त्रिनेत्र हो, चाहे कोई भी हो, भीतर प्रवेश तो केवल गोपी को मिलेगा। और महादेव जानते हैं कि गोपी कौन है। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे वो गोपी है। तभी माते भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा को प्रकट कर लिया। अन्नपूर्णा प्रकट हो गई पात्र लेकर के अन्न का। जैसे ही कमंडल भरने लगी महादेव का, कमंडल पीछे कर लिया। बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले गोपी भीतर तो है मेरे, अब बाहर भी प्रकट कर दीजिए, आप अपने स्वरूप की भिक्षा दे दो। मैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को चाहता तो हूं, लेकिन वो गोपी भाव भीतर है मेरे, उस गोपी भाव को बाहर भी प्रकट कर दो। अब मुझे लज्जा नहीं आएगी गोपी बनने में, आप अपना श्रृंगार मुझे दे दो। तब अन्नपूर्णा ने अपना श्रृंगार महादेव को प्रदान किया। और जैसे ही वृंदावन में आए हैं, आहा, दसों दिशाओं में, तीनों लोकों में, आकाश में 33 कोटि देवता भी नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। और आज जय जयकार ये नहीं हो रही काशी विश्वनाथ की जय, उमापति महादेव की जय, आज तो जय जयकार हो रही है, बोल गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी बने महादेव, तब वृंदावन में आए, तब ब्रज में बने। आपको इस वृंदावन में कैसे ले जाऊं मैं बिना गोपी बनाए, बिना कृष्ण प्रेम में डुबाए। ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन माफ कीजिएगा, कल से कथा समझ उसी को ही आएगी जो पूर्ण रूपेण गोपी बन के बैठा ही होगा। प्रवेश शरीर का नहीं है, यहां पर प्रवेश मन का है, प्रवेश बुद्धि का है, प्रवेश हृदय का है। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, जब परीक्षित ने कहा मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे सांसारिक वस्तुओं की अब इच्छा नहीं है, आप तो केवल मुझे कथा सुनाओ, तब शुकाचार्य जी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता निष्ठ कीर्ति। बहुत सुंदर बात, बहुत ऊंची बात। हे राजन, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले राजन, अभी तक तो मैंने तुमको बाहर से देखा था, अभी तक तो तुम्हारे भावों ने मुझको स्पर्श किया, लेकिन तुम्हारी इस बात को सुनकर के मुझे एक बात अभी पता चल गई। क्या? कि तुम्हारी बुद्धि जो है ना, वो बिल्कुल सही ठिकाने पर है, उसमें कुंठा नहीं है, वो विचलित नहीं है, वो कभी भी उलझन में नहीं है, वो पूर्ण रूपेण निवृत्त हो चुकी। तुम्हारे मस्तिष्क की जितनी भी नसें हैं ना, सब समान हो गई हैं। तुम्हारी बात सुनकर के ये मुझे पता चला। ये बहुत ऊंची बात है। वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां नारायण रहते हैं, उस वैकुंठ का नाम क्या है? जहां पर बुद्धि कुंठित ना रहती हो, बुद्धि उलझन में ना रहती हो, उसी का नाम वैकुंठ है। जहां पर व्यक्ति वैचित्र में नहीं है, जहां पर व्यक्ति चिंता में नहीं है, जहां पर व्यक्ति उलझन में नहीं है, वो व्यक्ति चलता फिरता वैकुंठ है। स्वामी विवेकानंद चलते फिरते वैकुंठ थे, नरसिंह मेहता चलते फिरते वैकुंठ थे, आपके काशी के रैदास चलते फिरते वैकुंठ थे, आपके काशी में जिनको दीक्षा प्राप्त हुई ऐसे कबीरदास चलते फिरते वैकुंठ थे। कबीरदास जी की दीक्षा हुई थी वहीं पर जहां से हम लोग नाव में बैठते हैं। और कैसे दीक्षा हुई, बड़ी सुंदर कथा है। हम लोग नित्य श्री रामानंदाचार्य जी के स्थान को प्रणाम करके कथा में आते हैं, उसी स्थान पर जहां पर कबीरदास जी को दीक्षा हुई। कबीरदास जी को महात्मा ने कह दिया, बोले तुमको दीक्षा लेनी है, किससे लेनी है? बोले कि हमारे काशी में भगवान श्री राम के अनन्य उपासक और श्री रामभद्र के ही अवतार श्री रामानंदाचार्य जी विराजे हैं, उनसे दीक्षा लो। कबीरदास बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हो?
बड़े बड़े विद्वान लाइन में लगे रहते हैं, उनके आश्रम के बाहर बैठे रहते हैं, रामानंदाचार्य जी उनको दर्शन नहीं देते, और मैं तो एक छोटी जाति का व्यक्ति हूं, मुझे दर्शन कैसे देंगे? बोले जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। ये जात पात सब छूट जाती है जब हरि के हो जाते हैं। हरि के नहीं हुए तब तक हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। लेकिन हरि की श्रेणी में पहुंचते ही ये जातियां छूट जाती हैं, क्योंकि हम संसार से ही निवृत्त हो गए। उपाय बता दिया महात्मा ने, बोले कि एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले दीक्षा कब होती है? जब गुरु मंत्र कान में आ जाए और गुरु के चरणारविंद सिर पे आ जाए। कबीरदास जी बोले मैं बात तो समझ गया, लेकिन मुझे कैसे मिलेगा? बोले इसका एक ही उपाय है, घी सीधी उंगली से नहीं निकले टेढ़ी उंगली से निकालो, दूसरे उपाय से दीक्षा ले लो। बोले श्री रामानंदाचार्य जी नित्य गंगा स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, तो जहां पर श्री क्षेत्र है, श्री आश्रम है, जहां पर रामानंदाचार्य जी विराजते थे, बोले वहां पर जो गंगा में जाने वाली सीढ़ियां, वहीं पर छुप के लेट जाना सीढ़ियों पे। क्या होगा? बोले रामानंदाचार्य जी जब सीढ़ियों से उतरेंगे तो तुम्हारे ऊपर चरण रख देंगे, तो दीक्षा की पहली क्रिया हो जाएगी, और चरण रखते ही जो बोल दें मुख से उसी को ही गुरु मंत्र मान लेना। कबीरदास जी जाके लेट गए ब्रह्म मुहूर्त का समय, और जैसे ही रामानंदाचार्य जी उतर करके आए और जैसे ही सीढ़ी उतरती पैर रखा, अब पैर रखते ही नीचे अनुभव हुआ, तो रामानंदाचार्य जी तो दो तीन सीढ़ी नीचे कूद गए, और 2-3 नीचे सीढ़ी कूदे तो भक्त जन जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है, कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो जाए, भक्तों के मुख से तो भगवत नाम ही निकलता है। रामानंदाचार्य जी बोले राम 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 राम। जैसे ही राम 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 बोले, कबीरदास जी बोले हो गई दीक्षा। दौड़ करके गए और जाकर के उर्द पुण्य लगा दिया, और राम नाम की दीक्षा से ही जीवन निर्वहन करने लगे। ये भक्त है जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं है, जिसकी बुद्धि में उलझन नहीं है, जिसकी बुद्धि में द्वंद नहीं है, वो वैकुंठ में है। और वैकुंठ में रहने वाले या तो नारायण है या भक्त है। और यहां पर आज परीक्षित की बात सुनकर के श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई, उसमें कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ तो तू अभी पहुंच गया, 7 दिन में मरने का तुझे भले ही श्राप लगा हो, लेकिन तेरी मुक्ति तो अभी हो गई। क्यों? क्योंकि कितनी अच्छी बात, क्यों हो गई मुक्ति? बोले क्योंकि वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठ की रति। क्योंकि तेरी वासुदेव की कथा सुनने में रति हो गई, और उनकी कथा सुनने में रति हो जाना ही मुक्ति है। यही मुख्य वैकुंठ की प्राप्ति है। कितने उदाहरण दूं मैं, और बड़े बड़े व्यास हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे भारत में, लेकिन मैं तो अपनी कथा का ही उदाहरण दूंगा ना। कितनी बार ऐसा होता है कि जो प्रेमी जन हैं आते हैं कथा में, पहले से कह के आते हैं महाराज जी 2 दिन बाद हम चले जाएंगे। मैं चलो ठीक है सुनो, और 2 दिन में ऐसी स्थिति हो जाती है, आज उनको वापस जाना है, उनकी फ्लाइट है, उनकी ट्रेन है, निकलना है, कथा में बैठे, मुझे याद है, मैं इशारा कर दूंगा जाओ तुम्हारी ट्रेन है, तो नहीं अब हम नहीं जा रहे, हम सुनेंगे। उस समय मेरे मन में भी आता है सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई। क्यों? बोले वासुदेव कथायाम ते यद जाता नैष्ठ की रति, क्योंकि तुम्हारी रति कथा में हो गई। बंधुओं, कथा और पूजा की पद्धति, कर्मकांड की पद्धति, सेवा की पद्धति, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। आपकी सेवा में बहुत निष्ठा है, दर्शन में बहुत निष्ठा है, गंगा स्नान में बहुत निष्ठा है, बाकी की क्रियाएं जितनी भी कर्मकांड की हैं सब में बहुत निष्ठा है, लेकिन कथा में आपकी निष्ठा नहीं है, तो आपकी जितनी भी सेवा पूजा अर्चना आप जो कर रहे हो वो आपको पुण्य तो दे देगी, लेकिन महादेव कभी नहीं दे पाएगी। वो आपको पुण्य तो दे देगी, लेकिन कभी श्रीनाथ को आपकी गोद में नहीं बैठा पाएगी। लेकिन भले ही आप गंगा स्नान भूल जाते हो, गंगा दशहरा पर शिव अभिषेक करना भूल जाते हो सोमवार के दिन, नवरात्रि में व्रत रखना भूल जाते हो, लेकिन काशी में जब जब कथा होती है तब तब पूरे 7 दिन बैठ के सुनते हो, तो आपकी उस भूल को भी क्षमा करके महादेव जरूर सामने आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रति कथा में है। यद जाता नैष्ठ की रति। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में
प्रथम स्कंद में तो इस बात को इतनी पुष्टि करके कहते हैं श्री सूत जी महाराज, वे तो स्पष्ट कह देते हैं कि तुम्हारे द्वारा की गई पूजा अर्चना जितनी भी तुम कर रहे हो वो सब भगवान ले भी रहे हैं कि नहीं, तुमको पता है कि नहीं? कहां तक कहें, नामदेव जी महाराज दर्शन करने गए पंडरीनाथ भगवान का, विट्ठल भगवान का। तो विट्ठल भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, तो जैसे ही अपनी चप्पल उतारी तो चप्पल उतारते समय नामदेव जी चप्पल उतार के आगे बढ़े तो उनके मन में ऐसा ख्याल आया कहीं मेरी चप्पल कोई ले तो नहीं जाएगा। तो नामदेव जी बोले मतलब बुद्धि अभी भी चप्पल में लगी हुई है और मैं करने जा रहा हूं ठाकुर जी का दर्शन। तो नामदेव जी ने क्या किया, अपनी स्वापी खोल के चप्पल को उसमें बांध के कमर पे बांध लिया। बोले खोने का डर निकलेगा तो कम से कम अपने पंडरीनाथ को चैन से देख तो पाऊंगा, कहीं आप लोग मत कर देना। पता चली विश्वनाथ में कर आए और दूसरे दिन अखबार में आया कथा में सुन के किया हमने। नहीं, नामदेव जी के संग फिर क्या हुआ वो तो सुनो। नामदेव जी जैसे ही विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, पीछे वाले भक्त ने लाइन में खड़े खड़े देख लिया, बोले इसने चप्पल बांध रखी है कमर से। हल्ला मचा दिया, बोले राम राम अपराध हो गया, अपमान हो गया, अरे राम राम अपवित्र हो गया मंदिर। सब बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोले ये देखो दर्शन करने आया है और अपनी चप्पल को कमर पे बांध के लाया है। नामदेव जी बोले अरे मेरी बात तो सुनो, मेरा भाव तो सुनो। किसने सुननी उनकी बात? सब ने मार पीट करके इतना मारा उनको मंदिर से निकाल दिया। बोले तू मंदिर में नहीं आएगा। नामदेव जी कोने में बैठ गए जाके और अपने विट्ठल का स्मरण करने लगे। बोले विट्ठल मैं तो केवल इसलिए चप्पल बांध के ला रहा था कि मेरी मति उसकी ओर जा रही थी, आपके मंदिर की पवित्रता भंग करने का मेरा कोई भाव नहीं था विट्ठल। मैं तो केवल इसलिए उस भाव में आ रहा था कि मेरी मति पर मुझे विश्वास नहीं है, तुम्हारा दर्शन करूं उस मध्य में यदि उन पादुकाओं का स्मरण होगा तो मुझे कष्ट होता, मैं इसलिए इस भाव से आ रहा था। लेकिन मुझे क्षमा कर देना पंडरीनाथ यदि मैंने कोई अपराध किया है तो। और वहीं बैठ करके श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जब गाने लगे तो बंधुओं लोग खड़े थे दर्शन के लिए पंडरीनाथ के सामने, लेकिन पंडरीनाथ ने अपने मंदिर का मुख वहां मोड़ लिया जहां पर नामदेव बैठे थे। अपना मंदिर का मुख्य द्वार ही मोड़ लिया नामदेव की तरफ। कहां कौन से नियम का पालन किया यहां नामदेव जी ने। और वहां पंडरीनाथ का पंचामृत अभिषेक करने वाले, उन पर स्वर्ण चांदी आदि की वस्तुएं चढ़ाने वाले जो पूर्ण नियम भाव से जा रहे हैं, पंडरीनाथ उनके लिए नहीं कर रहे हैं। जिसने नियम का भी ध्यान नहीं रखा, केवल भाव पक्ष से मंदिर में प्रवेश किया, पंडरीनाथ उनके लिए अपना मंदिर का मुख मोड़ लेते हैं। कहने का अभिप्राय केवल मेरा इतना है कि हमारे द्वारा की गई जितनी भी व्रत साधना उपासना आदि की पद्धतियां हैं उसको नाथ स्वीकार कर भी रहे हैं कि नहीं, तुम्हें क्या पता है। उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया भी। आज तक काशी के विश्वनाथ पर इतने दूध चढ़ाए तुमने, कितने बार के दूध को विश्वनाथ याद करके बैठे, इसने इतनी बार चढ़ाया। सब स्वीकार करेंगे। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद करता हूं, लेकिन मेरा कहना केवल इतना है, कथा में रति करके, कथा में भी ये नहीं कहूंगा कि इस कथा में आओ पंडाल में आओ मुझे सुनो, नहीं। श्रीमद् भागवत के वचनामृत में यदि आपकी रति नहीं है, रामचरित्र मानस में यदि आपकी रति नहीं है, सुंदर भगवत प्रवचनों में भगवत लीलाओं में आपकी रति नहीं है, तो आपके द्वारा की गई जितनी भी क्रियाएं हैं उससे ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उससे पुण्य मिल जाएगा लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। और यह बात मेरे सर्वधन प्राण स्वरूप श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है। इस बात को श्री सूत जी महाराज भागवत में कहते हैं। वो कैसे कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयदभिरतं श्रम
एवहि केवलम। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। व्यक्ति धर्मनिष्ठ तो है, धर्म के बताए हुए पथ पर तो चलता है, सारे व्रत नियम से करता है, सारी उपासना की पद्धति नियम से करता है, सारे कर्मकांड की पद्धति नियम से करता है, लेकिन भगवान की कथा में, विश्वक्सेन कथासु यः, भगवान की कथा में उसकी रति नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए अनुष्ठान, उसके द्वारा किए गए जप, उसके द्वारा किए गए व्रत सब क्या है? बोले श्रम एवहि केवलम। वो सब बेकार की मेहनत है, उसको ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ठाकुर जी की लीला श्रवण में रति हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वयं को प्रदान कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। मीराबाई श्रीधाम वृंदावन आई, तभी वृंदावन में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उन महात्मा ने एक नियम बना दिया, हम स्त्रियों से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? स्त्रियों को भी तो भगवान ने बनाया है, और भागवत की मानो तो स्त्रियों को तो विशेष रूप से बनाया है। क्यों? बोले पहले पुरुष ही पुरुष बन रहे थे, कर्म नहीं कर रहे थे, सारे पुरुष भाग भाग के कैलाश पे जाके भजन करने लग रहे थे। भगवान बोले सृष्टि कैसे चलेगी, सब भजन करेंगे तो? सृष्टि चलानी है तो फिर भगवान बोले माताओं को बनाओ, इनके चंगुल में फंसे रहेंगे तो कम से कम सृष्टि तो भी चलेगी। इसलिए भगवान ने माताओं को बनाया। और महाराज जी ने नियम बना दिया कि हम तो माताओं से मिलेंगे नहीं, हम तो स्त्रियों को देखेंगे ही नहीं, स्त्रियां सामने आ जाती तो मुंह फेर लेते। मीराबाई को जब पता चला कि बहुत बड़े संत आए हैं, बहुत बड़े भजन निष्ठ आए हैं, बहुत बड़े कोई भगवान के साधक आए हैं, मीराबाई पहुंच गई मिलने। वो संत जहां आते, जैसे मीराबाई का पूरे दिन का नियम क्या था वृंदावन में, कहां कहां कथा हो रही है, कहां कहां रासलीला हो रही है, और कौन कौन से संत वृंदावन में आए हुए, उनकी लिस्ट रोज आती थी उनके पास। और सुबह से शाम तक मीराबाई का यही नियम, कहीं कथा सुनना, कहीं रासलीला देखना, कहीं संतों का दर्शन सत्संग करना। सुबह से शाम तक मीराबाई और कुछ नहीं करती थी वृंदावन में। और जब समय खाली रह जाता था उस समय भजन करती, नृत्य करती, आनंद करती। तो संतों की एक लिस्ट में सबसे ऊपर नाम, बोले बहुत बड़े भजनानंदी, भगवान के अनन्य भक्त हैं ये संत। मीराबाई बोली तो इनका दर्शन करेंगे। जैसे मीराबाई दर्शन करने पहुंची, साधकों ने रोक दिया। मीराबाई बोली महाराज जी का दर्शन करना है। बोले हमारे महाराज जी माताओं बहनों से नहीं मिलते, स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मैंने कहा ना, भक्त कौन? जिसकी बुद्धि में कुंठा न हो, जिसकी बुद्धि में द्वंद ना हो। मीराबाई के मन में आया ठीक है उनका नियम है, लेकिन वो अपने आप को भक्त कहना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि उनके मति में द्वंद है, स्त्री पुरुष में भेद है। ठीक है मैं चली जाती हूं, नहीं मिलूंगी उनसे, लेकिन एक बात मैं कह के जा रही हूं, ये अपने गुरुजी को कह देना। मीराबाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उनका चरित्र जब पढ़ते हैं पता चलता है वो मुंह पर बोल देती थी बातों को। मीराबाई के जितने प्रेम हुए हैं, जितना आनंद हुआ है संत भक्तों के साथ, किन्हीं किन्हीं से थोड़ी थोड़ी नोकझोंक भी हुई है, और पक्ष मीराबाई का ही मजबूत रहा था हमेशा। तो मीराबाई कह के जाती हैं अपने महाराज जी को बोल दीजिएगा मेरा उनको प्रणाम, लेकिन वो श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, और वृंदावन में महादेव भी आते हैं ना तो गोपी बन के आते हैं। क्यों? क्योंकि इस वृंदावन में पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब गोपी हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं। इस वृंदावन में पुरुष को तो प्रवेश है ही नहीं, क्योंकि यहां का आदि पुरुष तो केवल कृष्ण है। मुझे पहली बार पता चला कि आपके गुरुजी भी पुरुष हैं। यदि वो वास्तव में पुरुष हैं तो मेरा एक ये छोटा सा निवेदन उनको कर देना कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं यहां पर। मीराबाई तो चली गई। जब साधकों ने जाके गुरुजी से कहा, बोले कि एक भक्तानी आई थी, उसका नाम था मीराबाई। सब लोग इधर देखो इधर देखो, पटाखे की आवाज में मन जा रहा है, इसका मतलब ये ही है कथा में अभी रति नहीं हो रही। ये बाहर के जितने द्वंद हैं ये होते हुए भी सुनाई नहीं देने चाहिए कथा में। मुझे दे रही है सुनाई, नहीं दे रहा ना, मैं अपनी कथा कर रहा हूं, ऐसी आप भी सुनो। मीराबाई के भाव को उन बालकों ने जाकर के कह दिया।
बोले महाराज एक साधका आई थी, मीराबाई नाम था, और वो कह के गई हैं कि आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, लेकिन इस वृंदावन में पुरुष तो केवल और केवल श्री कृष्ण हैं, और कोई पुरुष नहीं। यहां तो महादेव भी गोपी बन के आते हैं। जब ये बात उन गुरुदेव ने सुनी तो उनके नेत्र सजल हो गए। बोले बात तो बिल्कुल सच है। अब स्थिति ये थी, मीराबाई खोजते खोजते उनके पास गई थी, अब वो गुरुजी खोज रहे हैं कि मीराबाई कहां है। क्यों? बोले अपने इस नियम को मैं तोड़ूंगा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखता, इस नियम को तोड़ूंगा, लेकिन किसको देख के? बोले पहले मीराबाई को ही देखूंगा। और जैसे ही पता चला कि कहां है मीराबाई, बोले सामने एक मंदिर है, उस मंदिर में ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही है मीराबाई। वो महात्मा जो स्त्रियों को देखते तक नहीं थे, मंदिर में प्रवेश किए और खंबे से सर लगा करके मीराबाई का नृत्य देखते 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 वहीं पर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। जैसे ही मीराबाई का नृत्य पूर्ण हुआ, साष्टांग दंडवत करने लगे। बोले आज तक मैं स्वयं को भक्त मानता था, स्वयं को बहुत बड़ा साधक मानता था, लेकिन मेरी बुद्धि में द्वंद्व था। हे मीराबाई, आपने उसको दूर कर दिया। आप आज से आप मेरी गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। इस कथा से एक बात और आई, भक्त कौन? जिसकी बुद्धि में कुंठा नहीं। और भक्त का दूसरा लक्षण कौन? जो दूसरे की भी कुंठा को दूर करे, दूसरे को भी वैकुंठ बना दे। केवल मैं वैकुंठ में रहूं, मेरा कल्याण हो जाए, मेरी बुद्धि का द्वंद्व दूर हो जाए, दूसरे भाड़ में जाओ, कहीं जाओ, कुछ करो, मेरे कोई मतलब नहीं। ये भक्त का ये भी तो द्वंद्व है। फिर हमारे हम जिस आचार्य पद्धति में हैं, हमारे पूर्व आचार्य अनंत श्री विभूषित भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य, रामानुज स्वामी जी महाराज, जिन्होंने श्री रामानुज संप्रदाय का दक्षिण भारत में बहुत प्रचार किया। तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ, ये सब मंदिर हमारी इष्ट देव हैं, हम उसी पद्धति में हैं। श्रीमद रामानुजाचार्य जी जब उनको गुरुमंत्र प्राप्त हुआ तो गुरुमंत्र की एक माला करते ही सुंदर कपूर की सुगंधी आने लगी, सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी, सुंदर केसर की सुगंधी आने लगी। एक दिव्य तेज उनके मुख पर प्रकाश डालने लगा। एक माला करते ही जैसे ही उन्होंने नेत्र खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हुए हैं। और जब चतुर्भुज नारायण को उन्होंने देखा, देख करके आनंदित हो गए। करना चाहिए था प्रणाम, लेकिन प्रणाम नहीं किया। श्री नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। जिस गुरु मंत्र को दूसरों को सुनाना भी मना है, जिस गुरु मंत्र को दूसरों को बताना भी मना है, श्री रामानुजाचार्य जी ने उस गुरु मंत्र का मंदिर के शिखर पर चढ़ के जोर जोर से गायन करना शुरू कर दिया। उनके गुरुदेव दौड़े दौड़े आए, बोले रामानुज नीचे आओ। रामानुजाचार्य जी नीचे आए, बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले मैंने तुमको गुरुमंत्र दिया और तुम इस गुरुमंत्र को छुपाने की जगह, अपने अंदर रखने की जगह पूरी दुनिया को सुना रहे हो, जोर जोर से गा रहे हो, अपराध है। गुरुमंत्र किसी को नहीं दिया जाता। रामानुजाचार्य जी बोले मैं भूल गया था, लेकिन मेरे मन में भाव आया, जिस मंत्र का गान करते ही मेरे सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, इस मंत्र को तो मैं पूरी दुनिया को सुना दूंगा, ताकि सबके घर में नारायण प्रकट हो जाए, सबको नारायण का दर्शन हो जाए। तो भक्त का पहला लक्षण वो खुद कुंठित नहीं रहता, और भक्त का दूसरा लक्षण वो दूसरे को भी कुंठा में नहीं रखता, दूसरे के द्वंद्व को भी दूर कर देता है।